नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता में। आपके साथ हूं मैं छवि। मूलांक 3 वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, मूलांक 3 वाले जातक कैसे होते हैं, क्या कुछ इनका प्रभाव होता है, कैसे इनका जीवन आने वाला कैसा होगा, इन सभी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है अंक ज्योतिष डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। कैलाश जी, आपका बहुत स्वागत है। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। माँ बगलामुखी का पूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, यही मंगल कामना है। पंडित जी, मूलांक 3 वाले जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? मूलांक 3 से तात्पर्य 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए, जिनका जन्म इस तारीख को हुआ है, वह 3 मूलांक वाले हैं। और 3 का अंक देव गुरु बृहस्पति का माना जाता है। जिस तरह से गुरु का तात्पर्य शिक्षक से रहता है, तो 3 के अंक वालों को जितना हो सके अपना जीवन अनुशासन के अंदर रखना चाहिए, उनका गुरु उतना ही उच्च का रहेगा। स्वभाव की अगर बात की जाए तो 3 के अंक वाले जहाँ तक हो सकते हैं अपने आप को अंदर ही अंदर सोचने और समझने की शक्ति को डेवलप करते हैं। वह लोगों के साथ मिल बांट कर किसी सोच को उजागर करने में विश्वास कम करते हैं, तो उन्हें इस स्वभाव से भी धीरे धीरे थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। किसी भी समस्या है, अगर वो आप अपने माताजी, पिताजी या बड़े भाई या बड़ी बहन के साथ अगर शेयर करते हैं तो जल्द से जल्द उस चीज़ का समाधान भी निकलेगा और आपको अपने परिवार और समाज के अंदर काफ़ी अनुकूलता देखने को मिलेगी। जी पंडित जी, मूलांक 3 वालों के लिए शुभ रंग कौन सा होता है? शुभ रंग की अगर हम बात करें, मूलांक 3 चूंकि गुरु का अंक है, अनुशासन का अंक है, तो सफेद रंग, केसरिया रंग और पीला जो रंग है, यह जो रंग है बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं कपड़ों के अंदर। और विशेष रूप से अगर आपकी कोई मीटिंग है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सफेद रंग का प्रयोग करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और खान पान, अगर आपके स्वास्थ्य में उठापटक चल रही है, तो खान पान के अंदर आप हरे रंग का समावेश जितना करेंगे, पीले रंग का समावेश उतना करेंगे, आपको लाभ रहेगा। जी, मूलांक 3 वाले जातकों के लिए शुभ नंबर्स कौन से होते हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर की बात करें, गाड़ी नंबर की बात करें, हमारे घरों के नंबर्स की बात करें? मूलांक 3 बात अगर वाहन की करें तो 3 के अंक वालों को शनि से सदैव नुकसान होता है, तो उन्हें 8 के अंक का वाहन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं 3 के हैं। तो 3, 6, 9 और 1 इन नंबर्स का वाहन लेना और मोबाइल नंबर लेना विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होता है। और घर के नंबर या फ्लैट नंबर या प्लॉट नंबर या आप कोई खेत खलियान खरीदते हैं, उसके नंबर की अगर बात की जाए तो 8 के अंक और 7 के अंक, इन दोनों अंकों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शनि और केतु प्रधान अंक माने जाते हैं। तो बैठे बिठाए उलझन के योग आपके उस जमीन या प्रॉपर्टी में देखने को मिलेंगे। आस पड़ोस भी आपको एक नेगेटिव अप्रोच वाला मिलेगा, इसलिए 8 और 7 के अंक की प्रॉपर्टी 3 के अंक वालों को नहीं लेनी चाहिए। जी पंडित जी, मूलांक 3 वाले जातकों को कौन से नंबर्स वाले जो व्यक्ति है उनसे दोस्ती करनी चाहिए, ताकि उनका जो आने वाला जीवन है साथ सपोर्ट के साथ यूं ही प्रगति पर चलता रहे? 3 के अंक वाले अक्सर चूंकि अपनी बातों को बहुत कम शेयर करते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, तो इन्हें 5 के अंक जो बुद्ध प्रधान हैं, जो शरीर में थोड़ा गोलू मोलू रहते हैं, फैटी रहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, उनसे उनकी मित्रता बहुत अच्छी रहती है। और जो लोग 9, 18, 27 तारीख को जन्मे हैं, 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे, उनसे इनकी मित्रता बहुत लंबी चलती है। सुख दुख में इनके काम आने वाले रहते हैं। जो व्यक्ति विशेष जरूरत से ज्यादा पतले होते हैं, वह कभी भी 3 के अंक वालों के मित्र नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत बार जन्म तारीख मालूम नहीं होती, तो हम बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति विशेष हमारे लिए अनुकूल है या नहीं। जी पंडित जी, यदि हम बात करें मूलांक 3 वाले जातक होते हैं, वो उनके लिए कौन सा रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे होते हैं, किस प्रकार उन्हें अपने जो करियर है उसमें सफलता पानी चाहिए? 3 का अंक चूंकि गुरु का, तो जो टीचिंग का, अध्यापन का जो क्षेत्र है, वह 3 के अंक वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से
ऐसे टीचर जो गुरु के रूप में ऑल इंडिया लेवल पे देखे जाते हैं, उनका मूलांक सदैव 3 रहता है। तो 3 वालों की बोलने की शैली, किसी बात को समझाने की शैली और दूसरे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ को भी कैप्चर करने की जो क्षमता रहती है वो अद्वितीय रहती है। तो टीचिंग के प्रोफेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। उसके उपरांत अगर ये राजनीति में जाना चाहें 3 के अंक वाले, तो उसमें भी इनको ज़बरदस्त लाभ रहता है। और कोई फीमेल है, वो आर्ट एंड कल्चर, फैशन डिज़ाइनिंग का जो फील्ड है उसमें भी अगर 3 के अंक की महिला अगर जाती है तो वह अपनी मिसाल के रूप में उस कार्य क्षेत्र में अपने पायदान पे अच्छे स्टेज पे रहेगी। पंडित जी, 3 अंक के जो जातक होते हैं वो किस तरीके से अपने क्षेत्र को तो लेकर प्रगति पर ही रहते हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो आने वाला उनका दाम्पत्य जीवन कैसा होता है, इन सभी पर चर्चा होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मूलांक 3 वाले जातक विशेष लोगों के लिए आज दाम्पत्य जीवन उनका कैसा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन चाहे मूलांक 3 वाले हो या फिर उनका पारिवारिक जीवन हो, कैसा होता है, उनमें किस तरीके के उतार चढ़ाव आ रहे हैं और उनका उपाय, ये सभी हम आपको बताएंगे। पंडित जी, कैसे हैं मूलांक 3 वाले जातक जो होते हैं, उनका पारिवारिक, उनका दाम्पत्य जीवन देखें तो किस प्रकार से होता है? दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो 3 के अंक वाले अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। तो वह अपने कैरियर को, अपने काम को बहुत अच्छे प्रायोरिटी से करते हैं, तो परिवार को समय कम दे पाते हैं। अक्सर देखने को मिलता है 3 के अंक वाले पत्नी से, बच्चों से दूर रहते हैं, परिवार में उठापटक चलती रहती है, माता पिता से भी उनकी थोड़ी अनबन रहती है, क्योंकि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों की बनिस्बत अपने जो सामाजिक और कार्य क्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उनको बहुत अच्छे और तल्लीनता के साथ निभाते हैं। तो 3 के अंक वालों का दाम्पत्य थोड़ा उठापटक वाला रहता है। इसलिए 3 के अंक के जो लोग हैं, उनके जो धर्म पत्नी हैं, उन्हें सदैव चाहिए कि भगवान कृष्ण की जितनी हो सके पूजा अर्चना करे। और 3 के अंक वाले स्वयं अगर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर ले तो उनका काम और जो पारिवारिक जीवन है दोनों में दाम्पत्य में तालमेल बना रहेगा, उससे जीवन की गाड़ी चलती चली जाएगी। अन्यथा 3 के अंक वाले जीवन के अंतिम दौर में सदैव अकेले पाए जाते हैं। उनके आसपास उनका हालचाल पूछने वाला, प्रेम पूर्वक बात करने वाला न तो घर का मिलता है न बाहर का मिलता है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि किस तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में इतना मग्न हो जाते हैं मूलांक 3 वाले जातक कि अपने पारिवारिक जो जीवन है उनका भी थोड़ा समय नहीं दे पाते हैं। अब ऐसे में जॉब को लेकर अगर बात की जाए मूलांक 3 वाले जातकों के लिए, यानी यदि किसी की सरकारी नौकरी है या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन कहीं विदेश में जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? 3 के अंक वाले बहुत बार उनके स्वभाव में रहते हैं, वो किसी के सामने गर्ज करना, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। बरसों बरस एक जगह बैठे रहेंगे लेकिन अपने अधिकारी से ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा ट्रांसफ़र कीजिए या हमें हमारे अनुकूल जगह पे भेजिए। तो इस जो स्वभाव को भी उन्हें थोड़ा त्यागना चाहिए, समय और माहौल के अनुसार थोड़ा बदलना सीखना चाहिए। और चूंकि जब व्यक्ति नहीं बदल पाता तो असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, और यह उनके नीच के सूर्य की वजह से ये चीज़ें अक्सर 3 के अंक में देखने को मिलती है। तो 3 के अंक वालों को सदैव भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। चांदी का कड़ा अगर 3 के अंक वाले अगर अपने राइट हैंड में पहने तो दिमाग में शांति और तल्लीनता भी रहती है। तो कहीं ना कहीं आपसी माहौल को अपने अनुसार बना के ट्रांसफ़र भी ले पाते हैं और समय के अनुसार उनका ट्रांसफ़र हो भी जाता है भगवान सूर्य की कृपा से। जी पंडित जी, मूलांक 3 वाले जातकों के लिए अपने घर विशेष को लेकर जिस तरीके से डेकोरेशन तो सभी को पसंद होता है, अब ऐसे में उनका मास्टर बेडरूम कैसा होना चाहिए, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है, परिवार का भी, हमारे दाम्पत्य जीवन का भी। अब ऐसे में मास्टर बेडरूम का जो नक्शा है वो किस तरह से होना चाहिए, रंग किस तरीके से हो, और उसके अलावा वास्तुशास्त्र की भी बात करें तो कैसा होगा मूलांक 3 वालों के लिए? 3 का अंक चूंकि गुरु प्रधान व्यक्तियों को हमेशा जो अगर घर खरीदे तो पूर्वमुखी और उत्तरमुखी ये दोनों ही दिशाएं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और बात करें मास्टर बेडरूम की, तो आपके रूम के अंदर अगर आप वुडन फ्लोरिंग, लकड़ी का जो फ्लोर है अगर वो बनाते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और अगर खर्च ज़्यादा है, आप उसके अनुकूल नहीं है, तो ब्राउन कलर की जो टाइल्स है उसका उपयोग, और या फिर प्योर जो वाइट कलर की टाइल्स है उनका उपयोग अगर आप मास्टर बेडरूम में करते हैं तो लाभ रहेगा।
कर्टन्स का, बेड शीट का, तकियों का। अगर यह कलर की बात की जाए, सफ़ेद रंग, क्रीम कलर, स्काई ब्लू और पीला और येलो, ऑरेंज, यह जो रंग रहते हैं यह 3 के अंक वालों के रूम में रहने चाहिए। अगर आप किसी तस्वीर को अपने मास्टर बेडरूम में सिरहाने पे लगाना चाहे तो अपने पति पत्नी की तस्वीर भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। भगवान राधा कृष्ण की जो तस्वीर रहती है वह भी बैकग्राउंड में अगर लगाते हैं तो बहुत लाभदायक सिद्ध हो। जी पंडित जी, मूलांक 3 वाले जातक होते हैं जिस तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं, निपुण होते हैं और साथ ही साथ अपने कार्य को बहुत सीरियस रूप में लेते हैं। लेकिन अगर बात करें लक्ष्मी की, जिस तरीके से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करता है अपने कार्य को लेकर, लेकिन उसके पास पैसा जो है वो सेव नहीं हो रहा है। मूलांक 3 वाले जातक हैं, यदि किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए वो क्या करें? 3 के अंक वालों में अक्सर देखा जाता है सेवा भाव बहुत रहती है, मन में किसी के प्रति मदद करने का भाव बहुत रहता है, तो आधा पैसा तो उनकी सेवा में ही चला जाता है और कुछ लोग उनकी इस मजबूरी का भी पूरा फायदा उठाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो व्यक्ति विशेष आपके प्रति सिर्फ पैसों का ही भाव, लाभ हानि का ही भाव रखे, उससे तो दूरी बनानी चाहिए। और इसके लिए भगवान श्री गणेश की मूर्ति के इत्र लगाना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, अगर हो सके तो पानी में कुछ न कुछ प्रवाह कीजिए, चाहे फल कीजिए, चाहे कॉइन कीजिए या कुछ भी पुष्प कीजिए, तो उससे आपका जो मानसिक तालमेल है फाइनेंस के प्रति वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, मूलांक 3 वाले जातकों के लिए किस प्रकार से अपनी लक्ष्मी को भी बचा कर रखें, अपने घर परिवार को किस तरीके से तालमेल बिठा कर रखें और अपने आने वाले जो कार्य हैं किसी भी कार्य क्षेत्र पर, इन सभी पर बात होगी। सेहत को लेकर भी मूलांक 3 वाले जातकों की हेल्थ कैसी रहने वाली है, इन पर भी बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मूलांक 3 वाले जातकों की हम बात कर रहे हैं। पंडित जी, मूलांक 3 के जो जातक होते हैं उनकी हेल्थ का किस प्रकार से उन पर प्रभाव पड़ता है? उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, अगर नहीं रहती है तो उसके लिए वो क्या करें? जब किसी चीज का दुरुपयोग अगर किया जाए तो वह निश्चित रूप से नकारात्मक परिणाम देती है। 3 के अंक वाले कर्म में इतने तल्लीन होते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ध्यान नहीं देते। छवि जी, हमने जैसे देखा था कि 3 के अंक वालों को जिस तरह से दाम्पत्य जीवन खराब रहता है, उसी तरह से उनके सेहत में भी नकारात्मकता देखने को मिलती है। 3 का अंक चूंकि उम्र के 30वें वर्ष से शुरू होकर 39वें वर्ष तक तो बहुत कर्मशील रहता है, लेकिन जैसे ही वो 40वें वर्ष में प्रवेश करते हैं उनकी सेहत में असुविधा होनी, सेहत खराब होना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति विशेष सेहत के प्रति गंभीर रहते हैं उन्हें 40-41 में थोड़ा अच्छा संयोग देखने को मिलता है, अन्यथा 3 के अंक वालों का स्वास्थ्य 40वें वर्ष से खराब होना शुरू हो जाता है और यह राहु के प्रभाव से रहता है। इसलिए 3 के अंक वालों को सदैव कुत्ते को रोटी देना, किसी भी भैरव मंदिर में श्रद्धानुसार दर्शन करना और जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, जो चल फिर नहीं सकते या शरीर में कोई कष्ट है, उन्हें दान पुण्य करने से इनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। कर्म के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, अन्यथा आप कब नुकसान में चले जाएंगे, स्वास्थ्य इतना खराब हो जाएगा। क्योंकि 3 के अंक वालों के लिए कटु शब्द है कि 3 के अंक वालों की उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि काम इतना कर लिया कि शरीर में कुछ जान तो बची ही नहीं। इसलिए पुखराज 5:15 रत्ती का सोने में गुरुवार वाले दिन 11:30 से 1:30 बजे के बीच में धारण करना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी और कार्य क्षेत्र के लिए भी अनुकूल माना जाता है। जी पंडित जी, मूलांक 3 वाले जातक जो हैं, संतान को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से संतान पर भी जो अपने माता पिता होते हैं वो पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, क्या कुछ इसका विशेष प्रभाव पड़ता है अपनी संतान को लेकर भी? 3 के अंक वालों के लिए बहुत बड़ा सजेशन है, क्योंकि 3 के अंक वाले अपने फील्ड के अंदर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं, तो उनकी मानसिक भावना भी यही रहती है कि हमारे बच्चे भी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ रहे। लेकिन जिस तरह से पिता हो उस तरह से पुत्र हो, यह कोई जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने या टीचर का बेटा टीचर बने, कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे उन्नतिशील संस्कार दे, लेकिन यह अपेक्षा न रखें कि वह आप ही के कदम ताल पे चलेगा, अन्यथा पिता पुत्र में विध्वंस होने के योग बनते हैं 3 के अंक वालों के। इसलिए 3 के अंक वालों को सदैव भगवान सूर्य की और बुद्ध को उन्नतिशील करने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि उनका संतान से चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उनसे तालमेल बना रहे। अन्यथा 3 के अंक वाले अकेले पाए जाते हैं उम्र के उस दौर में जब उन्हें संतान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जी
पंडित जी, मूलांक 3 वाले जातकों के लिए यात्रा के लिए कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा समय शुभ होता है, चाहे वो अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या अपने निजी कार्य के लिए जा रहे हो या फिर परिवार के साथ यात्रा के लिए जा रहे हो? वैसे तो 3 के अंक वाले समाज, सोसाइटी, मित्रों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। घर परिवार से उनका तालमेल थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी पारिवारिक यात्रा अगर करनी चाहें, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, यह जो वार रहते हैं यात्राओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और कहीं ना कहीं परिवार के साथ यात्रा करनी चाहिए भाइयों और बंधुओं। अन्यथा दाम्पत्य जीवन अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो आप क्या कर लेंगे। और इसीलिए गुरु भगवान कृष्ण की भी पूजा अर्चना कीजिए ताकि आपका पारिवारिक तालमेल बना रहे। जब सारी चीज़ें खराब हो जाएगी और फिर सही करने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ नहीं देगा। जी, यदि हम बात करें मूलांक 3 वाले जातकों की, तो किस तरह से वो दोस्ती के क्षेत्र के साथ साथ लेकिन दुश्मन भी हमारे किसी न किसी फील्ड में बन ही जाते हैं और कार्य क्षेत्र में तो ये सबसे अग्रसर ही रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। तो दुश्मनी को लेकर कहें या फिर इनकी जो कार्य क्षेत्र में इन्हें पीछे धकेलने वाले भी काफ़ी इंसान होते हैं, तो क्या कुछ है इनके लिए? छवि जी, एक बहुत गहन अध्ययन का विषय है 3 के अंक वालों के लिए। और ये क्वेश्चन 3 के अंक वालों को न होकर बाकी जो अंक हैं 3 के अलावा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उनके लिए जीवन में किसी से भी दुश्मनी कर लेना, 3 के अंक वालों से कभी दुश्मनी मत करना। तो 3 के अंक वाले सांप की तरह 20 साल पुराना बदला भी आज की तारीख लेने में सक्षम रहते हैं। इसलिए 3 के अंक वालों से कभी भी सीधी दुश्मनी न ले, अन्यथा वह आपको इस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे कि आपके साथ पुस्तकों को समझ में भी नहीं आएगा कि ये जो नुकसान हो रहा है क्यों हो रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति का गुरु उच्च का रहता है वह कूटनीति से सामने वाले को मारने की ताकत अपने अंदर रखता है। कि उनका गुरु के साथ साथ सूर्य और राहु भी उच्च का रहता है, तो यह लोग बदला लेने की भावना और अपने दुश्मन को सही ढंग से ठिकाने लगाने की क्षमता रखते हैं। और यह जितनी ज़्यादा हो सकते पितरों की अगर पूजा पाठ 3 के अंक वाले करेंगे, इनके शत्रु हंता योग उतने ही पावरफुल बने रहेंगे। जी पंडित जी, 3 नंबर्स वाले, 3 अंकों वाले जो मूलांक के जातक होते हैं, वो कौन से नंबर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? चाहे प्रेम प्रसंग की भी बात करें। 3 के अंक वाले चूंकि अंतर्मुखी रहते हैं, प्रेम को बाहर दिखा नहीं पाते, लेकिन इनका प्रेम सच्चा रहता है। ये जीवन भर एक ही व्यक्ति के प्रति लॉयल भी देखने को मिलते हैं। अंक 1, अंक 5, अंक 7 और अंक 9, यह जो अंक रहते हैं 3 के अंक वालों का, इनके प्रति स्नेह बहुत देखने को मिलता है। और इनका दाम्पत्य जीवन अगर इनके साथ हो, प्रेम इनके साथ हो, तो वह बहुत उच्च कोटि का और एक लंबे समय तक चलने वाला रहता है। जी पंडित जी, आखिरी सवाल सभी को होता है अपना जीवन चलाने के लिए, व्यवसाय को लेकर शुभ दिन कौन सा है? यदि अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा ऐसा शुभ दिन होगा जो 3 वाले जातक हैं उनके लिए एकदम पूर्ण रूप से लाभकारी होगा? 3 के अंक वालों को जब भी व्यापार प्रारंभ करना चाहिए, पहले तो नारी शक्ति को साथ में रखें। अगर आप कुंवारे हैं और व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो अपनी माता या बहन को साथ में रखें, और शादीशुदा है तो धर्म पत्नी को साथ में रखें। क्योंकि अकेला गुरु कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक शुक्र का, पैसे का आशीर्वाद न मिले, और शुक्र सदैव देवी कृपा का माना जाता है। इसलिए हर व्यापारिक शुरुआत में अपनी धर्म पत्नी को, माँ को या बहन को साथ में रखें। 3, 12, 21 और 30 तारीख आपके लिए सदैव अनुकूल रहेगी। तो वार में अगर बात की जाए तो सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार, यह वार आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जी पंडित जी, मूलांक 3 वाले जातक जो हैं उनके लिए कौन सा आप मूल मंत्र देना चाहेंगे, एक टिप्स देना चाहें? 3 के अंक वालों को सदैव जीवन में उन्नति के पथ पर बढ़े रहना चाहिए। तो उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ प्रतिदिन भी कर सकते हैं, अन्यथा गुरुवार वाले दिन भी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के जाए तो नज़र, टोक और दुश्मनों से तो रक्षा रहेगी। जीवन में जो सक्सेस का प्रतिशत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूलांक 3 वाले जातकों के लिए जो किस तरीके से शुभ दिन होगा, कौन सा रंग उनके लिए महत्वपूर्ण है, कैसे अपना पारिवारिक जीवन सफलतापूर्वक चलाएं, इन सभी बातों के लिए मूलांक 3 वालों के लिए धन्यवाद। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। आज आपसे लेते हैं अलविदा, कल सवेरे फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।